हेलो स्टूडेंट्स, टू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोना विद फार्मेसी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी फॉर्म आपका डी फॉर्म सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट का मैंने एक वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, जिसमें सारे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज आपका जो टॉपिक है वो डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि फार्माकोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है, इस सब के बारे में आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? आपका जो सब्जेक्ट है डी फॉर्म सेकेंड ईयर का पहला सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। तो समझते हैं कि ये जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें हमें क्या पढ़ना है और ये किस लिए ये सब्जेक्ट आपका आया है फार्मेसी फील्ड। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी मीन्स क्या होता है? फार्माकोलॉजी में मोस्टली हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं कि जो दवा या मेडिसिन तैयार की गई है वो आपकी बॉडी में के अंदर जाके वो कैसे काम करेगी। अब काम करने का मतलब क्या है कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना होगा कि ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जाके कैसे कैसे काम करती है और वो आपके उस डिजीज़ में अपना इफ़ेक्ट कैसे दिखाती है। ठीक, तो ये समझते हैं। सबसे पहले क्या है आपका फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। आपका ये जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, सबसे पहला पॉइंट इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ये आपके किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? ड्रग के बारे में। मोस्टली हम फार्माकोलॉजी में ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, मेडिसिन्स के बारे में स्टडी करते हैं कि वो मेडिसिन्स और उसका क्या इफ़ेक्ट है, देयर इफ़ेक्ट या सोर्स, देयर यूजेस ऑफ वो ड्रग किस किस डिजीज़ के लिए यूज़ हो रही है, उसका इफ़ेक्ट क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक, एंड हाउ दे एक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, और आपकी बॉडी में ड्रग कैसे काम कर रही है। हाउ मतलब कैसे, दे मतलब ड्रग, एक्ट मतलब काम कर रही है ऑन द ह्यूमन बॉडी, आपकी ह्यूमन बॉडी पर वो ड्रग कैसे काम कर रही है, वो चीज़ हम किस में पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक, तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी आपकी किसकी ब्रांच है? साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। ड्रग क्या है, ड्रग किस डिजीज़ में कौन सी ड्रग यूज़ होनी है, और वो ड्रग आपकी बॉडी पे किस तरीके से काम कर रही है, उसका एक्शन क्या है, उसका एक्ट क्या है। ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट एक और हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो आपका फार्माकोलॉजी है, अगर इसी वर्ड को आप स्प्लिट करते हो तो ये दो वर्ड में टूटता है। ठीक, कौन से वर्ड में टूटता है? देखो, एक है आपका फार्माकॉन, दूसरा है आपका लोगोस। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग या मेडिसिन, लोगोस मीन्स होता है स्टडी। किसकी स्टडी? ड्रग की। अब वो ड्रग का क्या हमें स्टडी करना है? उसका एक्शन और उसका मैकेनिज्म। ठीक, तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी आपके दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फार्माकोलॉजी को जब हम स्प्लिट करते हैं तो दो वर्ड में टूटता है। ठीक है, तो क्या है? फार्माकोलॉजी इज डराइव्ड टू ग्रीक वर्ड। किससे बना है? दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फार्माकोलॉजी को जब हमने तोड़ा है, स्प्लिट किया है, तो पहला वर्ड आपका फार्माकॉन है, दूसरा वर्ड आपका क्या है? लोगोस है। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग या मेडिसिन, लोगोस मीन्स होता है स्टडी। किस चीज़ की स्टडी? ड्रग के एक्शन या मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं हम फार्माकोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका फार्माकोलॉजी है, इसमें हम दो टाइप की स्टडी करते हैं। यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि फार्माकोलॉजी आपकी दो टाइप की स्टडी होती है, मतलब दो टाइप होते हैं फार्माकोलॉजी के। कौन कौन से दो टाइप होते हैं? पहला है आपका फार्माकोडायनेमिक, दूसरा है आपका फार्माकोकाइनेटिक। अब यहाँ पे ये समझते हैं फार्माकोडायनेमिक मीन्स क्या होता है और फार्माकोकाइनेटिक मीन्स क्या होता है। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब क्या है? पहले पढ़ते हैं व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। व्हाट मतलब क्या, ड्रग मतलब दवा, डज टू द बॉडी यानी कि बॉडी के अगेंस्ट दवा का क्या काम है, वो हम किस में पढ़ते हैं? फार्माकोडायनेमिक में। डी फॉर डायनेमिक, डी फॉर ड्रग। याद करने का सिंपल तरीका है, फार्माकोडायनेमिक में ड्रग के काम की स्टडी करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में हम बॉडी के काम की स्टडी करते हैं कि आपकी बॉडी का क्या काम होता है, कि ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे डिसॉल्व हो रही है, कैसे वो अपने पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर जाके अपना फीडबैक दिखा रही है। तो यानी कि बॉडी का क्या काम होता है ड्रग्स के अगेंस्ट, मतलब आपकी बॉडी में जब ड्रग आएगी तो बॉडी क्या काम कर रही है उसके विपरीत, वो चीज़ हम किस में पढ़ते हैं? फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग।
वॉट मतलब क्या, बॉडी मतलब आपका शरीर, डज टू द ड्रग, ड्रग के विपरीत क्या काम कर रही है वो चीज हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। और फार्माकोडायनेमिक में क्या पढ़ते हैं, ड्रग का क्या काम हो रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं रिपीट कर दे रही हूँ क्या यहाँ पे बात आ रही है। सबसे पहले समझते हैं, फार्माकोलॉजी में हम दो टाइप की स्टडी करते हैं, ठीक है, दो टाइप की स्टडी करते हैं। कौन सी दो टाइप की स्टडी है, पहले है आपकी फार्माकोडायनेमिक, दूसरा है आपका फार्माकोकाइनेटिक। डी फॉर डायनेमिक, डी फॉर ड्रग, माइंड मेकअप कर लेना, डी फॉर डायनेमिक, फार्माकोडायनेमिक डी से आ रहा है, और डी फॉर ड्रग। तो यहाँ पे किसका काम, किसके काम के बारे में स्टडी करते हैं हम, ड्रग के काम के बारे में स्टडी करते हैं कि ड्रग का क्या काम है, कैसे वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे जाके अपना फीडबैक दिखाएगी, ठीक। यानी स्टमक पेन हो रहा है तो कैसे ड्रग स्टमक पे जाके या उस साइट पे जाके जहां पे भी पेन हो रहा है, जिस भी लोकल एरियाज में पेन हो रहा है, उस साइट पे जाके वो अपना एक्शन कैसे शो करेगी, वो चीज मतलब वो काम किसका होता है, ड्रग का। तो ड्रग के काम की स्टडी हम किस में करते हैं, फार्माकोडायनेमिक में करते हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक। काइनेटिक मीन्स क्या होता है, क्रिया, मतलब क्रियाकलाप, आपकी बॉडी ही सारा काम इधर से उधर मूवमेंट, मतलब जो भी बॉडी क्रिया करती है। काइनेटिक मीन्स समझ लो एक क्रिया है, ठीक। तो क्रिया कौन करता है, बॉडी। तो बॉडी का काम क्या होता है, जब आप कोई भी ड्रग लेते हो तो बॉडी का काम क्या होता है कि अब उस बॉडी को ड्रग क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। अब उस ड्रग को कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, कैसे डिसॉल्व करेगी, डिसॉल्व होने के बाद कैसे वो ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होगी, ये सारा काम किसका होता है, बॉडी का। बॉडी का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, मेटाबॉलिज्म करना एंड एलिमिनेशन करना, ये काम होता है बॉडी का। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि फार्माकोकाइनेटिक में हम ADME की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, ADME। ए फॉर होता है एड्सॉर्प्शन, किसकी स्टडी करते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ADME, ठीक। ADME मतलब ये काम कौन करता है, आपकी बॉडी। बॉडी का काम क्या होता है, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, E फॉर एलिमिनेशन, ठीक। तो आपकी बॉडी की क्रिया क्या है, बॉडी क्या क्या काम करती है, ADME। तो इस यहाँ पे हम लोग, अगर ये आपको वर्ड नहीं याद हो रहा है तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि फार्माकोकाइनेटिक में हम किसकी स्टडी करते हैं, ADME की। आप ADME लिख दोगे तो एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि बंदे को पता है कि बॉडी ही ये सारा काम करती है, ठीक है। तो अगर आपको ये लैंग्वेज याद हो रही है तो ये लैंग्वेज याद कर सकते हो, नहीं तो अगर इस लैंग्वेज में आपको दिक्कत आ रही है तो आप ये भी लिख सकते हो कि फार्माकोकाइनेटिक में हम ADME की स्टडी करते हैं और फार्माकोडायनेमिक में हम ड्रग के काम की स्टडी करते हैं, ड्रग के एक्शन की या ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक में किस चीज़ की स्टडी करते हैं कि बॉडी आपकी कैसे काम कर रही है, माइंड भी है, कभी भी कुछ भी निकल जाता है, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं सॉरी। फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी आपका डी फार्म सेकेंड ईयर का फर्स्ट एक तरीके से यूनिट है या एक चैप्टर बोल सकते हैं। अब उसमें ये पूछा गया है कि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन पूछी गई है, फार्माकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और फार्माकोलॉजी के स्कोप पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना क्लियर किया है कि फार्माकोलॉजी होती क्या है, उसका डेफिनेशन, और फार्माकोलॉजी में हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको फार्माकोलॉजी के का ऑब्जेक्टिव और स्कोप का वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी आपकी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। ड्रग का काम क्या होता है, ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और उसका क्या एक्शन है और किस साइट पे जाके वो अपना एक्शन शो कर रही है। यानी कि ड्रग का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यही फार्माकोलॉजी जो आपकी है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी होती है। पहला वर्ड है आपका फार्माकॉन, दूसरा वर्ड है आपका लोगोस। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग और लोगोस मीन्स होता है स्टडी। अब ड्रग की स्टडी, अब ड्रग की स्टडी कर रहे हैं तो ड्रग क्या काम करेगा, ड्रग का पूरा काम क्या होता है कि वो जिस भी साइट पे आपको पेन हो रहा हो या जिस भी साइट पे कुछ इन्फेक्शन है वो ड्रग उसी साइट पे जाके अपना एक्शन शो करती है। तो ड्रग का जो भी काम होता है वो सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका, इस फार्माकोलॉजी में हम दो टाइप की स्टडी करते हैं, फार्माकोडायनेमिक,
फार्माकोकाइनेटिक। डायनेमिक से आपको याद आ रहा होगा डी फॉर ड्रग, डी फॉर डायनेमिक। तो फार्माकोडायनेमिक में हम ड्रग के काम की स्टडी करते हैं कि ड्रग आपका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या एक्शन दिखाता है या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो डायनेमिक में हम क्या लिख सकते हैं, ड्रग के काम की स्टडी करते हैं कि ड्रग क्या काम करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जाके। ठीक है। काइनेटिक में किस चीज की स्टडी करते हैं कि बॉडी का क्या काम हो रहा है, बॉडी कैसे ड्रग को कंज्यूम कर रही है, कैसे उसको मेटाबोलाइज कर रही है, कैसे एलिमिनेट कर रही है, बॉडी का भी तो काम होता है। तो काइनेटिक में ऊर्जा या क्रिया से याद रखो, क्रिया कौन करते हैं, आपकी बॉडी करती है। बॉडी क्या क्या करती है, खाने को एब्जॉर्ब करती है, फिर उसको मेटाबोलाइज करती है, फिर उसको एलिमिनेट करती है, ये सारे काम होते हैं ना। तो वैसे ही ड्रग का भी बॉडी वैसे ही काम करती है। कोई भी चीज़ आप अगर खाओगे या कंज्यूम करोगे तो बॉडी का तो काम वही है, कंज्यूम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एब्जॉर्ब करना, मेटाबोलाइज करना, एलिमिनेट करना, यही 4 काम होते हैं बॉडी के। तो आप ये भी लिख सकते हो कि काइनेटिक में हम एडीएमई की स्टडी करते हैं, या तो ये भी लिख सकते हो कि हम काइनेटिक में बॉडी के काम की स्टडी करते हैं कि बॉडी का वर्क क्या होता है। ठीक है। और एक पॉइंट और जो मैं भूल गई थी उसको मैं बता देती हूँ कि फार्माकोलॉजी के जो फादर होते हैं, फादर हैं मतलब मॉडर्न फार्मेसी, मतलब मॉडर्न फार्माकोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं आपके ओसवाल्ड सीमेंटबर्ग। क्या नाम है उनका, ओसवाल्ड सीमेंटबर्ग। सीमेंट से याद रखना, घरों में जो सीमेंट का यूज किया जाता है उस सीमेंट से याद रखना कि साइंटिस्ट का नाम क्या है, ओसवाल्ड सीमेंटबर्ग। ये किसके साइंटिस्ट हैं, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के जो मॉडर्न फादर हैं, मॉडर्न फार्माकोलॉजी के जो फादर हैं उनको हम लोग बोलते हैं, उनका नाम क्या है, सीमेंटबर्ग। सीमेंट से याद रखो सीमेंटबर्ग, उनके आगे क्या लगा था, ओसवाल्ड। ठीक। तो कौन है आपके फार्माकोलॉजी के, मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर कौन है, ओसवाल्ड सीमेंटबर्ग। ठीक। और आपके इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर कौन है, डॉक्टर रामनाथ चोपड़ा। ये आपके इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर हैं, याद रखिएगा। इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर कौन है, रामनाथ चोपड़ा। और आपके मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर कौन है, ओसवाल्ड वर्ग। ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।